a pocket, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na. She's got diamonds on the soles of her shoes. Hello, Africa. In my view, forever is all about giving. I'm sure we can all agree among all of us FBOs that forever has given us the best opportunity in the world. My plans. I'm wearing all my favorite brands. Give me some space for both my hands. You, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. I throw my hands up in the air sometimes, saying, hey, oh, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying, hey, oh, baby, let's go. Cause we gon' rock this club, we gon' go all night. We gon' light it up like it's dynamite. Cause I told you once, now I told you twice. We gon' light it up like it's dynamite. Came to move. Get out the way of me and my crew. I'm in the club, so I'm gonna do just what the folk came here to do. Yep, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. I throw my hands up in the air sometimes, saying, hey, oh, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying, hey, oh, baby, let's go. Cause we gon' rock this club, we gon' go all night. We gon' light
हाँ जी, आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, अगर आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है तो आप लाइक का बटन दबा के मुझे बता सकते हो कि आपको वॉइस क्लियर है या नहीं क्लियर है। सो जल्दी मुझे बताइए, उसके बाद हम अपनी आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सो जल्दी बताएं। हाँ जी, ओके, सभी को वॉइस क्लियर है। सो आज की जो ट्रेनिंग है ना, प्रॉपर आपने अच्छे तरीके से अटेंड करनी है, एक्टिव होके आपने आज की ट्रेनिंग लगानी है। प्रॉपर आपने अच्छे तरीके से बैठ के जितनी भी चीजें आपको बताई जाएंगी उनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि अगर जिस बिजनेस में आए उस बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बिजनेस है। और देखो यहाँ पे अगर लाइफ की बात करूँ, अभी आपने ऑलरेडी कुछ वीडियोस देखे हैं। अगर उन वीडियोस की बात करूँ तो आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पे किस तरह का लाइफस्टाइल आप ले सकते हो, किस तरह का यहाँ पे आप एक फेम बना सकते हो, एक रिस्पेक्ट बना सकते हो। सेम लेवल का लाइफस्टाइल, सेम रिस्पेक्ट, सेम फेम, वो सारी चीजें आप इस प्लेटफॉर्म से अचीव कर सकते हो। सो अच्छे तरीके से इस ट्रेनिंग को आप अटेंड करें। सभी को वॉइस क्लियर होगी। सो हम स्टार्टअप करते हैं। वाई फॉरएवर? फॉरएवर हमें क्यों करनी जरूरी है? अब देखो, हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने का भी तो एक वाई होता है ना, कि पढ़ने लिखने के बाद हमें क्या करनी है? जॉब करनी है। जॉब क्यों करनी है? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। अब काफी सारे लोगों को मैंने देखा कि हम ना टाइम पास के लिए स्टडी कर रहे हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हम टाइम पास के लिए स्टडी कर रहे हैं, बट एक चीज बताऊं ना, टाइम पास के लिए ना तो कोई स्टडी करता है, टाइम पास के लिए ना तो कोई जॉब करता है। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर वहां पे आपको सैलरी ना मिले ना, तो कोई भी जॉब नहीं करेगा। तो वहां पे भी एक कारण होता है जॉब को करने का। क्या कारण होता है? कि हमें थोड़े बहुत पैसे आ जाए, जिससे क्या है, हम अपनी लाइफ के खर्चे निकाल पाए। तो हर एक चीज का काम करने का वाई होता है। स्टडी क्यों कर रहे हैं? पढ़ने लिखने के बाद अच्छे नंबर लेने के बाद हमें जॉब करनी। तो वैसे ही फॉरएवर में अगर आप आए हो ना, तो फॉरएवर में आने के लिए भी आपके पास वाई होनी चाहिए कि फॉरएवर का बिजनेस आप क्यों करो, फॉरएवर का बिजनेस करना क्यों जरूरी है। और देखो, कोई भी चीज अगर हम करेंगे ना, सबसे पहले उस चीज के हम क्या देखते हैं कि उस चीज को अगर हम करेंगे तो वहां पे कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर उस चीज को करेंगे तो क्या नुकसान होंगे। अब फॉरएवर की हम बात करें तो सबसे पहले आपने फॉरएवर में ये चीज देखना है कि आप फॉरएवर को क्यों करना चाहते हो। अब मेरा जो कारण था इस बिजनेस को करने का, मैं सिर्फ इस बिजनेस में आई थी सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए क्यों आई थी? क्योंकि देखो, अगर आज मैं जॉब कर रही होती, कल को मेरे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती, तो मेरे मरने के बाद मेरी जॉब मेरी मम्मी को नहीं जाती, ना मेरे ब्रदर को जाती। जो इनकम मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ले रही हूँ, मेरे जाने के बाद ना तो मम्मी को जाती, ना ब्रदर को जाती, ना मेरे हस्बैंड को जाती, ना बच्चों को जाती, ना उनके बच्चों को जाती। तो ये सिक्योरिटी बाहर मुझे किसी भी फील्ड में नहीं मिलती, चाहे मैं डॉक्टर बन जाती, चाहे मैं पुलिस में लग जाती, चाहे टीचर बन जाती, किसी भी फील्ड में। सो इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था आने का, वो था कि मैं अपने बच्चों को अच्छी सिक्योरिटी दे पाऊं। सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि देखो, हमने दादा परदादा के टाइम पे सुना होगा, मैंने भी ये चीज सुनी थी, मेरे नाना परनाना से सुनी थी, तो वो बताते थे कि हमारे टाइम पे ना जॉब के लिए घर से उठा के लेके जाते। मेरे नाना जी कहते थे कि उनको ना जेवीटी की जॉब मिली थी, बट उन्होंने छोड़ दी। तो आप खुद सोच के देखो, उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के लिए हम मतलब घर से उठा के लेके जाते थे, बट आज का ऐसा टाइम है, आज किसी को भी घर से उठा के नहीं लेके जा रहे। आज लोग अच्छी अच्छी डिग्री किए हुए मार्केट में घूम रहे, किस लिए? कि उनको कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए जिससे वो घर का खर्चा चलाना स्टार्ट करे। अगर खुद सोच के देखो, लाखों रुपए स्टडी में इन्वेस्ट करते हो, लाखों रुपए स्टडी में इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको मार्केट में धक्के खाने पड़ रहे हैं। उसके बाद अगर आने वाले टाइम की बात करें, आने वाले टाइम में तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, तो हमारे बच्चों के पास तो मतलब जॉब का तो बहुत ही कम चांस है कि उनको मिलेगा। बट आप लक्की हो, आप बहुत ज्यादा लक्की हो कि आपको फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, जहां पे आपको 3 जनरेशन तक की सिक्योरिटी मिल रही है। अब सोच के देखो, मैं इस प्लेटफॉर्म में काम कर रही हूँ, मैनेजर लेवल पे हूँ, लाख प्लस इनकम मैं कमा रही हूँ। कल को कुछ भी होगा मेरे बच्चों के ऊपर चला जाएगा, बेशक उनको जॉब ना मिले, उनके पास ऑलरेडी बिजनेस है। अगर वो मेहनत करेंगे तो और ज्यादा इस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। अगर वो मेहनत नहीं भी करेंगे, जितना बिजनेस मैंने खड़ा किया उसी बिजनेस के थ्रू उनको पैसा आता रहेगा। तो ये इस बिजनेस का प्लस पॉइंट, और मेरा जो कारण था इस बिजनेस को करने का, सिर्फ यही कारण था। तो आपको भी सबसे पहले इस बिजनेस को करने का एक कारण ढूंढना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं। अब काफी सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं सिक्योरिटी के लिए, कि वो अपने फैमिली को एक सेफ फ्यूचर दे पाए। क्योंकि अभी देखो, कोरोना वायरस चल रहा था,
मैंने काफी सारे लोगों को ऐसा देखा है कि एक फैमिली में मेंबर था कमाने वाला, उसी को कोरोना वायरस हो गया और कोरोना वायरस की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब जो घर में कमाने वाला था ना वही चला गया, उनकी घर की आर्थिक स्थिति थी ना वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो आप खुद सोच के देखो, फॉरएवर में हमें इतना ज्यादा सेफ फ्यूचर मिलता है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली को किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इसीलिए फॉरएवर को कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आपका जो कारण होना चाहिए कि आप फॉरएवर में पैसा कमाने के लिए आ रहे हो। अगर किसी का कारण है कि मैं अपने मम्मी पापा का एक नाम रोशन करूं तो आपका ये कारण होना चाहिए। तो वैसे ही फॉरएवर में मेहनत वही चीज करवाती है, आपके पास कारण होगा। अब फॉरएवर को करना क्यों जरूरी है, फॉरएवर को करना क्यों जरूरी है, वो चीज तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद किसी भी काम को हम करते हैं ना वहां पे हम बेनिफिट देखते हैं। अब फॉरएवर के करने के ना बेनिफिट्स तो बहुत है, फॉरएवर को करने के बेनिफिट्स बहुत है, बट अगर आप इस प्लेटफॉर्म को नहीं करते हो ना तो नुकसान बहुत ज्यादा है। करोगे तो बेनिफिट्स बहुत है, अगर इस बिजनेस को नहीं करोगे तो नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान क्या है, आज तक आपने इस बिजनेस को नहीं किया, आज तक आपने इस बिजनेस को नहीं किया, आज आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई, आज तक आपने इस बिजनेस को नहीं किया तो आपकी लाइफ में कोई भी लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे पाओ। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे आप पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी ले रहे हो। आपके साथ कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहां पे आपकी फेम रिस्पेक्ट हो। आपके पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहां पे आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाओ, अपने सारे ड्रीम्स को पूरे करो। आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो आप सोच के देखो, अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे ना तो आपको ये सारे नुकसान होने वाले। अगर इस बिजनेस को करोगे तो कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, अब वो मैं बताने वाली। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। एक्स्ट्रा अर्निंग मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। अब देखो काफी सारे लोगों को ना कोरोना वायरस आया, काफी सारे लोगों को ये चीज समझ आई कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो काफी सारे लोग जॉब कर रहे थे, प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, गवर्नमेंट की आप लगा लो, गवर्नमेंट में तो चलो फिर भी था कि हाँ हो गया था, पर प्राइवेट जॉब की बात करो तो मालिक का बिजनेस ही बंद था और उसको लोगों को सैलरी देने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो जो लोग जॉब कर रहे थे, 10-15 हजार की प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, अब क्या हुआ, कोरोना वायरस की वजह से मालिक का शोरूम बंद हुआ। अब मालिक का शोरूम बंद हुआ तो वो जॉब पे नहीं जा सकते थे, अब लॉकडाउन में वो घर पे बैठे, घर पे बैठ तो गए, घर का खर्चा चलाना तो मुश्किल हुआ। अब सोच के देखो, अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होता ऑनलाइन का तो वो वहां से बैठ के अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकता था। बट काफी सारे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी एक्स्ट्रा अर्निंग की। सो वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड रहे, जॉब के ऊपर। लॉकडाउन रहा, घर पे बैठे रहे, हालातों को रोते रहे कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कब हम जॉब पे जाना स्टार्ट करेंगे, कब घर में पैसा आएगा, कब घर का खर्चा चलेगा। तो आप सोच के देखो कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कोरोना वायरस आया तो इतनी ज्यादा मुश्किलें हमने झेल लिया, अब सोच के देखो आने वाले टाइम में अगर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं होगा। तो इसीलिए फॉरएवर को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास एक साइड बाय साइड बिजनेस होगा जहां से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, ऑफलाइन काम करके भी आप कमा सकते हो, ऑनलाइन काम करके भी आप यहाँ से कमा सकते हो। तो आपके पास बेस्ट सोर्स है ऑनलाइन अर्निंग करने का, एक्स्ट्रा इनकम कमाने का। सो उसके बाद देखो, अगर एवरेज मंथली इनकम की बात करें, आज अगर हमें कितने पैसे चाहिए घर का खर्चा चलाने के लिए, 1940 में क्या था, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में घर का खर्चा चल जाता था। शायद अपने पापा से आपने सुना होगा, दादा से आपने सुना होगा, परदादा से आपने सुना होगा कि हमारे टाइम पे ना 10 रुपए में घर का खर्चा चल जाता था। बट अगर आज 10 रुपए में हम बात करें ना, हमारा नहीं चलने वाला। 10 रुपए तो छोटे बच्चे को भी अगर आप दोगे ना तो वो भी लेना पसंद नहीं करता, वो भी बोलता है 100 रुपए दो मुझे। तो आप खुद सोच के देखो, उस टाइम पे 10 रुपए में घर का खर्चा चल जाता था। 1960 आया, एक जीरो ऐड हुई, 100 रुपए में घर का खर्चा चलने लग गया। 1980 आई, एक जीरो ऐड हुआ, 1000 रुपए में घर का खर्चा चलने लग गया। अब 2020 आया, 2000 आया, 2000 में क्या हुआ, 10,000 में घर का खर्चा चलने लगा। अब 2020 चला गया। अगर 2020 के और 2021 की बात करूं, अगर आज के टाइम आपको अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छा कपड़ा डालना, अच्छा खाना खाना, बच्चों को अच्छी स्टडी करवानी है, ड्रीम्स पूरे करने हैं, अच्छी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो आपकी जो मंथली इनकम है ना वो 1 लाख होनी चाहिए। अगर मंथली इनकम 1 लाख है तो आप इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। बट मंथली इनकम 1 लाख नहीं है, 20 से 30 हजार कमा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलो आज तो आप 20 से 30 हजार में अपना घर का खर्चा चला लोगे, आज तो चला लोगे, बट आने वाले टाइम में नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब एक चीज अभी रिसेंटली अगर बात करें, लॉकडाउन की वजह से काफी सारी चीजें महंगी हुई।
आप घर में ऑलरेडी रहते हो, अब घर में देखो जब हम सब्जी बनाते तो सब्जी बनाने के लिए हमें तेल की जरूरत पड़ती है। अगर उस तेल की बोतल की बात करूँ तो वो 100 रुपए की आती थी, बट आज अगर उस तेल की बोतल की बात करूँ तो वो 175 रुपए की हो चुकी है। 70 रुपए एकदम से तेल के ऊपर बढ़े, बट क्या हमारी सैलरी उसके अकॉर्डिंग बढ़ी? नहीं, सैलरी तो उतनी की उतनी है, बट महंगाई बढ़ गई है। तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, बहुत सारी चीजें, घर का काफी सारा राशन महंगा हो चुका है। तो आप खुद सोच के देखो, महंगाई बढ़ रही है बट उस अकॉर्डिंग हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। तभी था कि पहले के टाइम कम खर्चे में घर का खर्चा निकलता था, बट आज के टाइम क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आज के टाइम महंगाई बहुत ज्यादा, और आने वाले टाइम में इस महंगाई ने बढ़ना है, घटना नहीं है। तो क्या आपकी जॉब में उस अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोच के देखो, अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, बट आज के टाइम तो जॉब की बात करो तो 20-30 हजार की नौकरी के लिए भी आपको मार्केट में धक्के खाने पड़ रहे। आज के टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ना काफी सारे लोगों ने हड़ताल की थी लॉकडाउन में, और ये जो वीडियो है अभी 2021 फरवरी की है। वहां पे वो बच्चे हड़ताल करे हुए थे जिन्होंने अपना टेस्ट क्लियर करा हुआ था, मेडिकल क्लियर करा हुआ था, फिजिकल क्लियर करा था, सब कुछ क्लियर करा था, पर उनको गवर्नमेंट ज्वाइनिंग नहीं दे रही थी। उन लोगों ने हड़ताल की हुई थी। तो आपको सोच के देखो आज के टाइम बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही। अब हम भी तो उन्हीं में से हैं, उन्हीं लोगों में से हैं। क्योंकि आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई लाइफ को चेंज करने के लिए, बट उससे पहले आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी जहां से आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओ? नहीं थी। सो आपके पास बेस्ट मौका है, आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। नौकरी की तलाश जारी, चपरासी बनने की कतार में, पीएचडी, एमफिल और एमए। अब खुद सोच के देखो, पीएचडी किए हुए लोग चपरासी के फॉर्म फिल कर रहे। क्या पीएचडी उसने चाय पकड़ाने के लिए की थी, पोचा पकड़ाने के लिए की? नहीं ना। बट उसने एक बहुत बड़ी उम्मीद करके पीएचडी की थी, लाखों रुपए घर वालों के पीएचडी में लगाए थे, पर उसको ये नहीं पता था पीएचडी कर तो लूं, क्या उसके बाद मार्केट में मुझे अच्छी जॉब मिलेगी? क्या मार्केट में स्कोप है? नहीं। पीएचडी एक इंसान नहीं करता, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं पीएचडी। अब आप कॉलेज में शायद किसी ने अभी एडमिशन लिया होगा कॉलेज में, और देखो मैं जब इस बिजनेस में आई थी उससे पहले मैं कॉलेज में थी, और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, मैंने कॉलेज में ये चीज चेक नहीं करी थी कि जो ऑलरेडी यहाँ से पास आउट हो चुके, जो कॉलेज कर चुके, उनका मार्केट में क्या बना। वो धक्के ही खाते। पर उस टाइम पे मुझे ये चीज प्रैक्टिकल नहीं हुई थी। जब मैं फॉरएवर में आई थी तब मुझे ये चीज बताई गई थी, तब जाके मैं प्रैक्टिकल हुई थी कि हाँ रियलिटी में ये चीज है। अब जो चीज हम कर रहे होते हैं ना, अगर मैं डिग्री कर रही हूँ तो मेरे रिश्तेदार में काफी सारे लड़के और काफी सारी लड़की ऐसी है जो मेरे से पहले डिग्री कर चुके हैं, मार्केट में घूम रहे, घर पे बैठे हो। मेरे आस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी लड़की या लड़के वो चीज कर चुके हैं जो चीज मैं कर रही हूँ, और वो करने के बाद आज मार्केट में धक्के खा। तो उस टाइम पे वो चीज समझ नहीं आती। आज के टाइम बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है। चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियरों ने दी परीक्षा। अब खुद सोच के देखो, इंजीनियरों ने दी परीक्षा चपरासी बनने के लिए, क्या इंजीनियरिंग उसने इसलिए की थी? तो आपको सोच के देखो कितनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पीएचडी टॉपर ने मांगी मौत, 4 साल से नौकरी के लिए धक्के खा रही हिमालय हिमालय की सोल्जा ने सरकार से चाही इच्छा मृत्यु की इजाजत। अब खुद सोच के देखो, जॉब ना मिलने से लोग अपनी मतलब की खुदकुशी कर रहे हैं कि जॉब तो मिल नहीं रही है, क्योंकि मम्मी पापा ने इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके हमें पढ़ाया है। अब वही पढ़ तो लिए, डिग्री भी ले ली, अब मार्केट में जॉब ही नहीं मिल रहा है, तो घर वालों ने जो इतना पैसा लगाया कहाँ से? कहीं ना कहीं बच्चा फिर सोचता है ये चीजें कि क्या करूँ, कहाँ से मम्मी पापा को एक अच्छी चीज करके दूं, कि मम्मी पापा ने बहुत उम्मीद लगा के मुझे पढ़ाया, मैं अच्छे नंबर भी ले चुका हूँ, अब मार्केट में मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूँ, मम्मी पापा कहाँ से सपने पूरे करूँ? तो वो कहीं ना कहीं टेंशन में होता है। तो आप खुद सोचिए, देखो आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नौकरी न मिलने से हताश युवक ने फ्लाईओवर से छलांग लगाकर दी जान। युवक की डायरी से पता चला नौकरी न होने का राज। आए दिन न्यूज आती रहती है, और आए दिन वहां पे न्यूज आती रहती है, आज उसको नौकरी की वजह से उसने ये चीज करा, नौकरी ना मिलने से उसने ये चीज करा। और कुछ माँ बाप तो ऐसे है कि न्यूज ही नहीं देते अपने बच्चों की। अगर बाई चांस किसी के बच्चे ऐसा कर भी लेते ना, तो वो अपनी न्यूज नहीं देते अपने बच्चों की, कि कहीं ना कहीं ये छापे ना। तो आप खुद सोच के देखो, बहुत सारे माँ बाप तो ये चीजें देखते नहीं। 8,000 की नौकरी की लाइन में एमए और पीएचडी, और ये रियलिटी है। अगर अभी चपरासी की जॉब निकाल दे ना, 50 सीट भी अगर निकाल दे, 50 वैकेंसी भी अगर गवर्नमेंट निकाल दे, पूरे इंडिया से लाखों लोग अप्लाई करेंगे चपरासी बनने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 50 वैकेंसी के लिए पूरे इंडिया से बेरोजगार जितने भी है उतने लोग अप्लाई करेंगे। तो आप खुद सोच के देखो, आप इतना पैसा लगा रहे हो डिग्री में, क्या इसलिए लगा रहे हो? 6,000 की नौकरी के लिए, 7,000 की नौकरी के लिए रिक्वायरमेंट है। सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक और डिप्लोमा होल्डर्स अर्जेंट रिक्वायरमेंट।
सो आप सोच सकते हो 18,000 से लेकर 20,000 की नौकरी के लिए। अगर 18 से 20,000 की नौकरी की बात करूँ ना, एक जो पराठा बनाने वाला था वो भी कमा लेता है। तो आप खुद सोच के देखो आज के टाइम क्या चला। एक अनपढ़ इंसान हमसे ज्यादा कमाता है और हम पढ़े लिखे इंसान ऐसे मार्केट में धक्के खा रहे। करीब 12,000 कर्मचारियों पर संकट, सभी ने किया प्रदर्शन। तो उसके बाद यहाँ पे देखो कि जब आप मैनेजर लेवल डन करते हो तो आपको ऐसे स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपकी एक फेम होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, और आपको देख के काफी सारे लोग खुद का एक ड्रीम बनाते हैं कि मैं इसके जैसा बनूं, मैं इसके जैसा बनूं। तो आप देखो यहाँ पे आप कितनी बड़ी लेवल पे अपनी अचीवमेंट ले सकते हो कि आप एक बड़े लेवल पे एक एक्टर की तरह छा जाते हो। जब आप उस मैनेजर बन के स्टेज पे जाते हो ना, तो पूरे इंडिया से लोग आपको देख रहे होते हैं कि हाँ ये पर्सन मैनेजर बन चुका। और जब आप अपनी स्टोरी बताते हो कि ऐसा ऐसे मैंने स्टार्टअप करा था, काफी सारे लोग आपसे ये रखते हैं उम्मीद कि हाँ मैं भी इसके जैसा बनूं, अगर ये पर्सन कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपके पास देखो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लाइफ में कामयाब होने के लिए। अब ये प्रदीप सर है जिन्होंने 2017 में 2017 में इस बिजनेस को स्टार्ट करा, तो आप सर का फर्स्ट पे आउट दे सकते हो फरवरी 2017, 16,741.76 पैसे, जिसमें से सर का टैक्स कटा है 3341.18 पैसे। टैक्स कटने के बाद सर के अकाउंट में 13,400.58 पैसे क्रेडिट हुए SBI बैंक में 15 मार्च 2017 को। तो आप ये सर के चेक हैं, आप देख सकते हो कि सर ने 1 साल के अंदर 1 लाख की इनकम तक पहुंच चुके थे। तो अगर सर की बात करूं ना मंथली इनकम की, तो 3 लाख से लेकर 5 लाख तक मंथली इनकम कमा रहे हैं। और एज कितनी है? हमारी जितनी एज है, ये नहीं कि 40 से 50 साल है। तो देखो आपके पास भी मौका है, आपके पास भी मौका है कामयाब होने के लिए, क्योंकि कामयाब होने के लिए ना लाइफ में 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो माइंडसेट। माइंडसेट हमारे मम्मी पापा ने हमें बचपन से लेकर आज तक एक ही चीज सिखाई है, पढ़ो लिखो अच्छे नंबर लो, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फॉरएवर में आए थे ना, फर्स्ट टाइम आपने जब फॉरएवर को देखा था, तो जॉब और बिजनेस के बारे में आपको डिफरेंस बताया गया था। तो आपको वहां पे पता लग जाएगा कि अगर बिजनेस करेंगे तो आगे जाएंगे, जॉब करेंगे तो नॉर्मल लाइफ रहेगी। तो ये चीज आपको पता लगी। तो सबसे पहले आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। जो आपका पहले वाली सोच थी ना, उस सोच को आपको चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों की संगत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कामयाब क्यों नहीं हुए अभी तक? क्योंकि हमारी संगत कामयाब नहीं है। नाकामयाब लोगों की हमने संगत पकड़ी है। अगर कामयाब लोगों के बीच में आएंगे तो हम कामयाब बनेंगे। भैया अगर आप शराब पीने वालों के साथ रहोगे तो क्या बनोगे? शराब भी पीने वाले ही बनोगे। अगर चोरों के साथ रहोगे तो क्या बनोगे? चोरी करने वाले बनोगे। कामयाब लोगों के साथ रहोगे तो क्या बनोगे? कामयाब बनोगे। नाकामयाब लोगों के साथ रहोगे तो वैसे की वैसे बनो। आप आज तक लाख रुपए क्यों नहीं कमा रहे? आपकी सोच कभी लाख रुपए कमाने की क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज आपके आसपास के जितने भी लोग थे ना, वो 20 से 30 हजार ही कमा रहे हैं। कोई भी आपके आसपास वाला इंसान नहीं है जो लाख रुपए कमा रहा है। इसी वजह से आपकी सोच 20 से 30 हजार कमाने की बनी है, लाख रुपए कमाने की नहीं बनी है। उसके बाद कामयाब होने के लिए ना लाइफ में गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारा मार्गदर्शन करे। तो आपको यहाँ पे बेस्ट प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है, सक्सेसफुल लोगों की संगत भी मिल चुका है, एक बेस्ट मेंटोर भी मिल चुका है, एक गुरु मिल चुका है जो आपको कामयाब करने में आपको हेल्प करेगा। तो आपने डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में करना है क्या। क्योंकि देखो आपका सपना अच्छी गाड़ी लेना, आपका सपना अच्छा घर लेना, आपका सपना लाखों में इनकम कमाना। अब ये तीनों सपने आपके हैं, और तीनों सपने किस चीज से पूरे होंगे? पैसे से। सिर्फ और सिर्फ पैसे से पूरे होंगे। अब मार्केट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन है पैसा कमाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि आप जॉब करनी स्टार्ट करो, एम्प्लॉयज बन जाओ। आज के टाइम जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और लाइफ चेंज कर चुका गवर्नमेंट जॉब से। मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने स्टडी करी, मेरे टीचर वहां पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, मैंने किसी भी टीचर को नहीं देखा जिसने अपनी गवर्नमेंट जॉब से लाइफ को चेंज करा। रिश्तेदारों में काफी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, मैंने उनको नहीं देखा कि गवर्नमेंट जॉब से उन्होंने अपने सारे सपने पूरे करे। नहीं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन को नहीं देखा जिसने अपनी लाइफ को चेंज करा। प्राइवेट जॉब की बात करते उससे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप जॉब से अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सोच रहे हो ना, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि शायद आपके मम्मी पापा ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, तो आप अपने मम्मी पापा को ही देखो कि आपके मम्मी पापा जॉब करके अमीर बने, क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाए? नहीं। तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। अब फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास बंद है कामयाब होने के लिए, यहाँ से तो सपने पूरे नहीं कर पाओगे। अब मार्केट में आपके पास 3 ऑप्शन बचे। सेकंड ऑप्शन है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस स्टार्ट करो। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस जैसे किराने की दुकान खोल ली, कपड़े की दुकान खोल ली, केमिस्ट की दुकान खोल ली। ऑलरेडी मार्केट में जाओ, काफी सारे लोग खुद की शॉप खोल के बैठे हुए हैं। अब उनको चेक करो, क्या वो अपनी उस शॉप से अपने सपनों को पूरा कर पाया? नहीं, सिर्फ घर का खर्चा वो चला रहा है। तो यहाँ से तो आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। या अगर इन 2 कैटेगरी की बात करूं, 90% लोग हैं इस कैटेगरी में, 90% लोग। और वो 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं।
मिडिल क्लास फैमिली से। अगर जॉब करने वाला इंसान अमीर होता ना तो ये 90% लोग आज अमीर होते, मिडिल क्लास फैमिली में ना होते। तो आप खुद एक चीज सोच के देखो, अब मार्केट में आपके पास बचे 2 ऑप्शन, आपके जो सपने हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और लाखों में इनकम, आपके पास 2 ऑप्शन है। अब तीसरा ऑप्शन है कि आप बिजनेस करना स्टार्ट करो, एक बिग बिजनेस स्टार्ट करो। आप गूगल पे सर्च कर लेना टॉप 10 रिच पर्सन, आप उनको चेक करना वो जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं। चलो उनको छोड़ो, गूगल पे छोड़ो, आप अपने एरिया में चेक करो, आपके एरिया में जो इंसान अमीर है ना वो क्या कर रहा है, क्या वो जॉब करके अमीर हुआ, क्या वो बिजनेस करके अमीर हो, उसको सर्च करो आप, वो क्या कर रहा है। अब मोस्टली लोग जितने भी हमारे आसपास में जितने भी लोग अमीर है ना सभी के सभी बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आप इन्वेस्टर बनो, जहां पे आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो। तो इतना पैसा तो आपके पास है नहीं कि आप पैसा लगा के पैसा कमा पाओ। अगर इतना पैसा होता कि आप आज जॉब की तैयारी करते, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए होते क्या आज आप दिन रात एक करके क्या आप पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, आप खुद को कोई बिजनेस स्टार्ट करते। तो इतना पैसा तो आपके पास है नहीं, ये ऑप्शन भी बंद है, ये वाला ऑप्शन भी बंद है। अब आपके पास फर्स्ट और लास्ट प्लेटफॉर्म बचा, क्या, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। फर्स्ट और लास्ट प्लेटफॉर्म आपके पास लाइफ में कामयाब होने के लिए मार्केट में। फर्स्ट और लास्ट प्लेटफॉर्म क्यों है, क्योंकि फर्स्ट प्लेटफॉर्म इसलिए है, आज से पहले आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी जहां से आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाओ। अगर आई होती ना आज तक आप कामयाब होते, आज अपने सारे सपनों को पूरा कर चुके होते। नहीं आई तभी आज आपके सपने अधूरे हैं। लास्ट प्लेटफॉर्म इसीलिए, अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे, अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे, आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी जहां से आप सारे सपनों को पूरा कर सकते थे, आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दोगे। अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते हो ना, चलो आपके मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, रिश्तेदार ने मना कर दिया, फ्रेंड ने मना कर दिया, आप इस बिजनेस को नहीं करते हो किसी ना किसी के कारण की वजह से, तो आपके पास मार्केट में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जहां से आप कामयाब हो जाओ। आपके पास 4 रास्ते थे, चारों रास्ते के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। सब डिसाइड आपने करना है कि लाइफ में करना है क्या और क्या नहीं करना। बस एक चीज का याद रखना, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना तो हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता, हम किससे सलाह लेते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में सलाह लेते हैं या अपने रिश्तेदार से किसी से सलाह लेते हैं। एक सिंपल एक चीज बताती हूँ कि आपका फ्रेंड चाहता है वो नीचे रह जाए और आप आगे बढ़ जाओ, क्या आपका कोई रिश्तेदार चाहता है कि आप आगे बढ़ जाओ और पीछे रहे, कोई भी नहीं चाहता। क्या पता वो जलन के मारे आपको गलत गाइडेंस कर दे, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं ऐसे, आपके फ्रेंड को नॉलेज ही नहीं है, आपका फ्रेंड बोलेगा भैया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपने देखा, नॉलेज आपको है, आप पढ़े लिखे हो, गूगल पे सर्च करो, पर आपका फ्रेंड अगर आपको गलत गाइडेंस कर जाएगा तो फ्यूचर किसका खराब होएगा, आपका। बट अगर आप खुद का डिसीजन लेके इस बिजनेस को करोगे ना तो आप बहुत ज्यादा बेस्ट रहोगे। तो आप देख सकते हो मार्च 2020 का सर का पे आउट 3,07,228.19 पैसे, जिसमें से 15,000 सर का टैक्स कटा है। आज मार्केट में अपनी डिग्री उठा के जाना और 15,000 की नौकरी के लिए आप ट्राई करके आना, पूरा दिन घूम जाओगे फिर भी आपको 15,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है जॉब लेना। सर का टैक्स कटा 15,000, टैक्स कटने बाद सर के अकाउंट में 2,91,866.78 पैसे सर के अकाउंट में क्रेडिट हुए। कोटक महिंद्रा बैंक में सर के अकाउंट में क्रेडिट हुए 15/4/2020। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सर की अकाउंट एक्टिविटीज है, सर ने यहाँ पे डाला हुआ आप देख सकते हो फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स 15 अप्रैल 2020 2,91,866.78 पैसे सर के अकाउंट में क्रेडिट हुए। अब फॉरएवर ना 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 को सबके अकाउंट में इनकम आ जाती है। अब सोच के देखो आप जॉब कर रहे हो, 1 तारीख को आपको सैलरी मिलनी है, 1 की छुट्टी है तो आपको सैलरी कब मिलेगी, 2 को, 2 की छुट्टी है तो 3 को, पर उससे पहले नहीं मिलेगी। पर फॉरएवर की अगर हम अभी बात करें, रिसेंटली अभी बात करें, 3 दिन की छुट्टी थी, 15 तारीख की भी छुट्टी थी, 14 तारीख की भी छुट्टी थी, 13 तारीख की भी छुट्टी थी, तो सबके अकाउंट में 15 तारीख को चेक आने थे, तो फॉरएवर ने क्या किया 12 तारीख को सबके अकाउंट में पेमेंट भेज दी। 43 साल का रिकॉर्ड हो चुका है ये। फॉरएवर ने एक डेट फिक्स किया कि 15 तारीख को सबके अकाउंट में इनकम आएगी, 15 से कभी 16 नहीं होगी, और आज तक हुई भी नहीं है और आने वाले टाइम में कभी होना भी नहीं है। तो आप देखो कि आप कितने बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो जहां पे आपको पहले इनकम मिल जाती है अगर छुट्टी हो तो, और जॉब में क्या आता है आगे से आगे चला जाता है। तो आप देख सकते हो कितने बेस्ट प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद फॉरएवर आपको क्या बेनिफिट देती है, अगर इस बिजनेस को आप नहीं करते हो तो क्या नुकसान आपको मिलता है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी जहां से आप अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी रख सकते थे, बड़ी बड़ी बीमारियों से अपनी फैमिली को बचा सकते थे। आपने इस बिजनेस को नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से गई। अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हो तो आप अपनी फैमिली को अच्छी हेल्थ दे देते हो, आप अपनी फैमिली को हर एक बीमारी से बचा सकते हो। क्यों, क्योंकि फॉरएवर सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाती है हेल्थ। सबसे पहले फॉरएवर हेल्थ क्यों प्रोवाइड करवाती है, सबसे पहले पैसा क्यों नहीं प्रोवाइड करवाती फॉरएवर। सबसे पहले फॉरएवर हेल्थ इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं, काफी सारे लोग जॉब करते हैं
उसकी आधी सैलरी कहाँ चली जाती है? डॉक्टर के पास चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में किसी ना किसी को हेल्थ इश्यू होता है, तो उसका इलाज करवाने के लिए हम डॉक्टर को पैसा दे देते हैं। आधी सैलरी कहाँ जाती है? डॉक्टर के पास। तो फॉरएवर क्या बोलती है कि देखो, आप सबसे पहले अपने घर की हेल्थ ठीक करो। ये ना हो कि फॉरएवर से आप अच्छी इनकम तो कमाओ, बट आधी इनकम आप डॉक्टरों के पास दे दो। तो फॉरएवर ने बोला सबसे पहले अपने घर की हेल्थ ठीक करो। फॉरएवर से जो पैसा कमाओगे, उस पैसे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना। डॉक्टरों के पास वो पैसे देने की कोई भी जरूरत आपको नहीं। तो सबसे पहले फॉरएवर आपको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाती है। आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको हेल्थ इशू होगा, सबकी हेल्थ इशू बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर इस बिजनेस को नहीं करोगे तो आपके पास ये मौका था, ये गवा दोगे। अगर इस बिजनेस को कर लोगे तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बाद भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। पहले के टाइम बहुत नेचुरल खाना होता था और आज के टाइम बहुत ज्यादा हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां लग रही है। क्योंकि बीमारियां कहाँ से स्टार्ट होती है? पेट से। अगर हम तली पली चीजें ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पेट में कोई ना कोई खराबी होगी, जिसकी वजह से हमें बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाएगी। 70% किडनी डैमेज के बाद पता चलता है कि हमारी किडनी डैमेज हो चुकी है। मधुमेह से 10 साल कम हो जाती है उम्र। बात करूं, अब मेरे को कैंसर का एक सेल बना हुआ है मेरी बॉडी में, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कैंसर है। बट जब वो कैंसर पहली स्टेज सेकंड स्टेज लेगा ना, तब जाके मुझे पता लगा। अब मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। या तो शुगर हाई होगा तब मुझे पता लगेगा, या शुगर लो होगा तब मुझे पता लगेगा। बट जब वो बीमारी जन्म लेती है मेरी बॉडी में, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगता। वही सोच सकते हो कि बीमारी आपको बता के नहीं आएगी कि मुझे ये बीमारी मुझे ठीक कर लो, आपके ऊपर है। जब वो बड़ा रूप ले लेते हैं तब जाके पता लगता है। तो आप सोच के देखो, फॉरएवर आपको सबसे पहले हेल्थ प्रोवाइड करवाती है। दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। उत्पादन 14 करोड़ लीटर, लेकिन खपत 64 करोड़ लीटर। WHO की चेतावनी, बंद नहीं मिला तो 87% भारतीय को 2025 तक हो सकता है कैंसर। 2025 तक 87% भारतीय कैंसर हो सकता है। क्योंकि दूध का उत्पादन कितना हो रहा है? 14 करोड़ लीटर, पर खपत यूज कितना हो रहा है? 64 करोड़ लीटर। 14 करोड़ 14 तो काट दो, बचा कितना? 50 करोड़। अब वो 50 करोड़ लीटर दूध कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है? तो आप खुद सोच के देखो ये चीज। और वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को नुकसान ही पहुंचा रहा है। अब 2025 तक 87% भारतीयों को कैंसर होगा। कुछ सोच के देखो, आपके घर में अगर बाई चांस किसी को कैंसर हो, क्योंकि सुबह उठते हैं ना, कैंसर को बुलावा हम खुद देते हैं। आपको पता है, आप कोलगेट यूज करते हैं, कोलगेट के अंदर एक फ्लोराइड नाम का केमिकल होता है। काफी सारे न्यू पार्टनर्स होंगे तो वो चेक भी कर लेना। कोलगेट के अंदर एक फ्लोराइड नाम का केमिकल होता है। गूगल पे सर्च करना फ्लोराइड साइड इफेक्ट, सबसे पहली बीमारी देता है वो कैंसर। तो आप जब सुबह उठते हो ना, ब्रश करते हो, तो आप कैंसर को खुद बुलावा देते हो सुबह सुबह। तो आप खुद सोच के देखो, आने वाले टाइम में अगर बाई चांस हमारे घर में किसी ना किसी को ये हेल्थ इशू हो गया, तो हमारे घर में जितनी भी हमने सेविंग किया ना, जॉब करके या कुछ और चीज करके, वो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? कैंसर में। पर आज आप लक्की हो। अब सोनाली बंदे एक्टर्स हैं, इनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, पर आज इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इनकी हेल्थ। क्योंकि जितना भी पैसा इनके पास है ना, अगर वो पैसा आपको दे देना और अपनी जगह ही आपको बेड पे लिटा दे, तो कोई फायदा नहीं उस पैसे का। तो आप खुद सोच के देखो, इनके लिए सबसे ज्यादा आज इंपॉर्टेंट क्या है? इनकी हेल्थ। तो फॉरएवर सबसे पहले हमें क्या देती है? हेल्थ देती है। तो अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, अब फॉरएवर आपको बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, बेस्ट न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि बड़े से बड़े डॉक्टर से सलाह लेना, उनसे पूछना कि अगर मुझे हेल्दी रहना है, हर एक बीमारी से मुझे बचना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। बड़े से बड़ा डॉक्टर बोलेगा आपको कि बेस्ट न्यूट्रिशन आप यूज करो, अपनी बॉडी की खुराक को पूरा रखो। बेस्ट न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? अच्छी चीजें खाने से। तो आप खुद सोच के देखो, फॉरएवर बेस्ट न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अब काफी सारे लोग अमेजोन से कुछ चीजें खरीदते हैं। अमेजोन पर मिल रहे हैं ब्रांड दिखने वाला नकली सामान। ऑनलाइन से हो रही है नकली सामान की बिक्री। तो अगर काफी सारे लोग फॉरएवर के न्यूट्रिशन यूज करना चाहते हैं ना, तो वो अमेजोन वगैरह साइट से मत मंगवाए। क्योंकि फॉरएवर उसका क्लेम नहीं उठाएगा। बाई चांस वो प्रोडक्ट आपको साइड इफेक्ट कर जाता है या उससे कोई भी नुकसान होता है, तो फॉरएवर उसका क्लेम नहीं भरेगी। अगर आप अपनी आईडी से बाय करते हो, जो आपको 12 डिजिट की आईडी मिली है, वहां से अगर आप लेते हो, अगर कोई भी साइड इफेक्ट हो जाता है, तो आप फॉरएवर के ऊपर क्लेम कर सकते हो। अब आप अपनी आईडी से बाय करते हो तो आपकी आईडी पे आपको पॉइंट मिलते हैं, बिजनेस करने का मौका मिलता है, मेहनत करके लाखों रुपए यहाँ से कमा सकते हो, इनकम अच्छी जनरेट कर सकते हो। बट अगर आप अमेजोन वगैरह से कहीं ऑनलाइन साइट से आप लेते हो, ना तो आपकी आईडी पे पॉइंट्स मिलते, ना आपका बिजनेस स्टार्ट होता, ना आप पैसे कमा सकते मेहनत करके। तो उसके बाद बात करें, अब फॉरएवर क्या देती है आपको? रिस्क फ्री बिजनेस देती है। यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता। ये बिजनेस रिस्क फ्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी लाखों करोड़ों रुपए नहीं लग रहा। अगर आप बाहर कोई भी मार्केट में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो लाखों रुपए लगते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ना काफी सारे लोग बिजनेस करने की सोचते तो है,
बट वो किस चीज से रुक जाते हैं? उनके पास इतना पैसा नहीं होता लाखों रुपए लगाने के लिए। अगर उनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते भी है ना, तो वो डरते हैं कि कहीं मैं लाखों रुपए लगा दूं और बिजनेस ना चला तो मेरे ये लाखों रुपए भी पानी में चले जाएंगे, इससे अच्छा मैं इन लाखों रुपए को कहीं और यूज करूं। तो फॉरएवर में आपको रिस्क फ्री बिजनेस मिलता है, जहां पे लाखों करोड़ों रुपए लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फॉरएवर ने सब कुछ तैयार किया हुआ है। ना तो आपको किसी भी कंट्री में ऑफिस ओपन करने की जरूरत, फॉरएवर ने 160 प्लस कंट्री में ऑफिस ओपन किए हुए हैं। बात करूं, आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, फॉरएवर ने ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाया हुआ है। प्रोडक्ट खराब हो गया, आपको कोई टेंशन नहीं है, लॉस किसका है? फॉरएवर का। उसके बाद आपको किसी को जॉब पे रखने की जरूरत नहीं, किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, ऑफिस का पानी बिजली का रेंट कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। 80% काम ऑलरेडी फॉरएवर ने किया, आपको एक पूरा बनाया बिजनेस मिल रहा है, सिर्फ आपने 20% मेहनत उस चीज में करनी है। 10% पहले अपने बिजनेस की नॉलेज लेनी है और 10% फिर आपने मेहनत करनी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे आपका कोई भी रिस्क नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते, आप खुद सोच के देखो, आपके पास मार्केट में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या? और खुद सोच के देखो, हमारे घर में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो हमें एकदम से इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? किसी ना किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी से पैसे मांगने पड़ते हैं। बट अगर आप फॉरएवर कर रहे हो, आपके पास इतना ज्यादा पैसा होता है, आपके बैंक में इतना बैलेंस होता है, अगर आपको इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते हो तो आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाली थी, पैसों से लेकर आजादी आने वाली थी, वो आपने मिस कर दिया। अगर इस बिजनेस को कर लेते हो, मेहनत करते हो, तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है। अब देखना आपने नुकसान लेना है या बेनिफिट लेना है। उसके बाद टाइम फ्रीडम आपको मिलता है। अब काफी सारे लोग जॉब तो करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं पूरा दिन, सुबह जाते हैं, नहा धो के 9 बजे जॉब पे जाएंगे, शाम को 5 या 6 बजे घर पे आएंगे। अब पूरा दिन वो ड्यूटी करके आए, पूरा दिन थक गए, अब शाम को आए, चाय पानी पी के अपना थोड़ा बाहर टहलने चले गए, उसके बाद आके घर पे खाना खा लिया, खाना खा के 2-3 मिनट या 5-10 मिनट या 1 घंटा मूवी देख ली, उसके बाद सो जाते हैं। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाए या अपनी फैमिली के साथ बाहर जाके कहीं पे भी इंजॉय कर पाए। तो आपको सोच के देखो, फॉरएवर आपको पैसा कमाने के साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम देते हैं। पैसा भी कमा रहे हो, टाइम फ्रीडम भी है, आप कहीं पे भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। अब देखो, आप जॉब कर रहे हो, अगर आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जाना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे बाहर जाना है, इतने दिन की मुझे छुट्टी चाहिए। अगर आपके बॉस ने मना कर दिया तो आप जॉब पे जाओगे, अगर आपके बॉस ने परमिशन दे दी तो आप जा सकते हो। यानी कि आपके पास बिल्कुल भी जॉब में टाइम फ्रीडम नहीं है, आपको वहां पे बॉस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बट इस बिजनेस में आपके पास पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी होता है, आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हो। अब सोच के देखो, अगर इस बिजनेस को कर लिया तो टाइम फ्रीडम आपको मिला, नहीं मिला, नहीं किया इस बिजनेस को, मार्केट में जॉब करोगे, टाइम फ्रीडम तो होगा नहीं आपके पास। तो अब आपने देखना टाइम फ्रीडम लेना है या नहीं लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। लोग लाखों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के खुद का पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, सीखते हैं, बट वो चीजें आपको फॉरएवर में फ्री में सिखाई जाती है। उसके बाद आपके यहाँ पे एक फेम और रिस्पेक्ट होती है। इतनी फेम और रिस्पेक्ट आपको मिलती है, एक अभिनेता को भी नहीं मिलती इतनी, किसी एक्टर को भी नहीं मिलती जितनी आपको फेम रिस्पेक्ट इस प्लेटफॉर्म में मिलती। उसके बाद जब आप मैनेजर बनते हो, कोई भी आप अचीवमेंट करते हो, तो आपको लाखों लोगों के सामने स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब सोच के देखो, आप लाखों लोगों के सामने स्टेज पे जा रहे हो, आपकी क्या रिस्पेक्ट, क्या फेम होती है। और आपके मम्मी पापा अगर उस चीज को देख रहे हैं ना, उस टाइम पे आपके मम्मी पापा इतना ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे ने कुछ ऐसा किया कि लाखों लोगों के बीच में मेरे बच्चे को जाना जा रहा है। आपके मम्मी पापा उस टाइम पे इतना ज्यादा प्राउड फील करते हैं, इतना ज्यादा प्राउड फील करते हैं। खुद सोच के देखो कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्या वहां से इतनी बड़ी मूवमेंट अपने मम्मी पापा को आप दिखा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। सब आपने देखना है कि आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट करनी है या तो आप खुद सोच के देखो, इतनी बड़ी आपको रिस्पेक्ट मिलती है, फेम मिलती है। अब कौन कौन चाहता है इसको लेना? हर एक इंसान चाहता है, पर उसके लिए आपको पहले यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बाद यहाँ पे पीस ऑफ माइंड, आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहते। अब काफी सारे लोग जॉब करते हैं, उनको साथ के साथ टेंशन होती है कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए पैसा जमा करना है, मेरे पास घर नहीं है तो मुझे घर बनाना, साथ उसको ना लाखों टेंशन होती है जॉब के साथ साथ।
अब वो उस टेंशन में बेचारा घूमता रहता है, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम, काफी सारी बीमारियां भी उसको इस वजह से लग जाती है। पर जब आप फॉरएवर में आते हो ना, पीस ऑफ माइंड अपनी लाइफ को जीते, तो आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती, क्योंकि टेंशन कब होती है, जब पैसा ना हो। तो फॉरएवर में आपके पास पैसा तो होता ही है, तो आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती है। उसके बाद यहाँ से आप काफी सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। किस चीज में हेल्प कर सकते हो? अब देखो, आज के टाइम हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि वो अच्छा पैसा कमाए, हर एक इंसान चाहता है कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, पर उनके पास एक रास्ता नहीं है जहां से वो मेहनत करके माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अच्छा पैसा कमा सके। तो आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हो, उनको वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करवा सकते हो, उनको एक रास्ता दे सकते हो कामयाब होने के लिए। क्योंकि देखो, आप मार्केट में जाते हो, काफी सारे लोग मतलब कि वहां पे आपने सुना होगा, भिखारी होते हैं, क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं। अब आप चलो, उसने पैसे मांगे, आपका कहीं ना कहीं मन पिंगला कि चल ठीक है, कोई ना 10-20 रुपए दे देता हूँ, क्या 10-20 रुपए में मेरे को क्या नुकसान होता है। अब आप एक बार ही 10 रुपए दे के तो उसका पेट भर देते हो, बट कल से फिर वो मांगना स्टार्ट करेगा। तो आप खुद एक चीज सोच के देखो, अगर आप उसको एक ऐसा रास्ता दे दो जहां से वो मेहनत करके पैसा कमाए, तो वो पूरी जिंदगी अपना पेट भर सकता है। तो वैसे यहाँ पे ना आप काफी सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो उसको कामयाब होने में, और जब वो कामयाब हो जाता है ना, उसके घर वाले, वो और उसके बच्चे आपको पूरी जिंदगी दुआ देते हैं। सब कुछ सोच के देख सकते हो, यहाँ पे आप कितने सारे लोगों को आप कामयाब कर सकते हो, दुआओं को काम यहाँ पे करते हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलती है। अब अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते हो तो आप ये मिस कर देते हो, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती, आपके पास कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं होती। अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आपके पास सिक्योरिटी होती है। क्या सिक्योरिटी है? आज मैं मैनेजर लेवल पे लाख+ इनकम कमा, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी मम्मी और ब्रदर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, उनके जाने के बाद उनके बच्चों में, मैरिज हो जाती तो मेरे हस्बैंड पे, उनके जाने के बाद उनके बच्चों में। तो यहाँ पे 3 जनरेशन की आपको सिक्योरिटी मिलती है, जो बाहर किसी भी फील्ड में नहीं मिलती, सिर्फ आपको इस फील्ड में मिलती है। आप जॉब करोगे, डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, पुलिस वाले बन जाओ, खुद को कल को आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होगी तो आपके जाने के बाद आपके जगह आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि डॉक्टर की नॉलेज आपको आपके बच्चे को नहीं। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती है 3 जनरेशन की। इस बिजनेस का प्लस पॉइंट है ये। अब काफी सारे लोगों का सपना होता है कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, अब मेरे को इंटरनेशनल घूमना है, बाहर में कंट्री घूमना चाहता हूँ और अपने मम्मी पापा को घुमाना चाहता हूँ। अगर आपका सपना भी है ना, तो फॉरएवर से आप इस सपने को अचीव कर सकते हो। ऑलरेडी हमारे जो सीनियर्स ऑलरेडी इन टूर्स को क्वालिफाई करके वहां पे अपना घूम चुके, तो आप भी इन टूर्स को क्वालिफाई करके वहां पे जा सकते हो। और इसका बेनिफिट क्या था? अब देखो, अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो हम वहां पे पैसे तो कमा रहे हैं, अगर मुझे बाहरली कंट्री घूम के आना है तो मुझे खुद के पैसों से जाना पड़ता है। बट जब फॉरएवर में आप इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई करते हो, यहाँ से जाने खर्चा, रहने पीने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, शॉपिंग करने का खर्चा, सारा का सारा खर्चा कौन देता है? फॉरएवर। आपने सिर्फ कपड़े पैक करने हैं, साथ में आपने किसी को लेके जाना है घूमने के लिए, 1+1 होता है, तो ये फ्री में आपको टूर मिलता है। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपने सिर्फ क्या करनी है? नॉलेज लेके मेहनत करनी है। तो अगर आप जल्दी से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पे इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई कर सकते हो इसी साल। तो अब आपने देखना, आपने लेट होना है या पीछे रहना। अब खुद सोच के देखो, हमारे जो सीनियर ऑलरेडी इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई करके वहां पे घूम चुके हैं। अब सोच के देखो, अगर आप मेहनत करते हो तो सेम लाइफ कुछ टाइम के बाद आपकी होगी। बट अगर आप जॉब करोगे, जॉब में पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी हम ऐसी अचीवमेंट वहां से नहीं कर पाते। हाँ जी टीम, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ क्रिस्टल क्लियर वाटर, अल्टीमेट व्यू है जी, अल्टीमेट। जिथे हॉलीवुड मूवियां बनती, आप उत्थे पहुंचे हुए जी। एक फिल्म स्टार वाली फीलिंग आ रही है जी। दैट्स अ लेवल ऑफ फॉरएवर। वाओ। अब सोच के देखो, आप इस लेवल तक यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हो कि आप किसी एक्टर से कम नहीं होते। अब आपने देखना, आपने क्या करना है लाइफ में। उसके बाद जब हमें टूर्स मिलते हैं तो ऐसे लग्जरी 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में हमें स्टे करवाया जाता है, और वहां पे रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सारा फॉरएवर खुद देती है। ਸੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਤ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਟੀਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੀਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਫੋਰਨਰ ਹੈ, ਮੀਨ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੀਨ ਕਿ FBOs ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਗਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ।
टाइम की गल करिए तो इत्थे 9:15 हो चुके हैं। आ देखो जो तुसी देख रहे हैं ना, सारा ये रॉयल क्लिफ रिजॉर्ट है। मीन के ऑल बिल्डिंग्स आर पार्ट ऑफ द रॉयल क्लिफ रिजॉर्ट। ये ना प्राइवेट बीच है इत्थे, मीन के जेडे पब्लिक सब कुछ सोच के देखो, इस लेवल का फॉरएवर आपको टूर प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैसा आपका नहीं लगता, सिर्फ आपकी क्या लगती है, मेहनत लगती है। सब आपने डिसाइड करना आपको ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर जॉब करोगे ना तो वहां से तो पॉसिबल नहीं है। अगर बात करूँ आपके मम्मी पापा या कोई रिश्तेदार या कोई आस पड़ोस में ऑलरेडी कर रहा होगा, जो आप उसको चेक कर लेना क्या उसने इस लेवल की अचीवमेंट करी वहां से, क्या वो ऐसे घूम के आया? नहीं, पूरी जिंदगी निकल जाती तो भी नहीं कर पाता। बट आपको फॉरएवर में आपके पास मौका है ये लाइफ एंजॉय करने के लिए। रिजॉर्ट ये ना प्राइवेट बीच है इत्थे, मीन के जेडे पब्लिक जिन्ने भी लोग आ वो इत्थे अलाउड नहीं हैगे। मीन के उत्तों इन्नी क्लीयर नहीं आ रही, पर बहुत ज़्यादा वधिया मीन के व्यू है इत्थे दी जेहड़ी प्राइवेट प्राइवेट इत्थे दी बीच है। बाकी एक बार तुहानूं होटल का नज़ारा दिखाने हैं। चलिए फिर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਮ, ਫਿਰ ਡ੍ਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੀ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਆਫ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਸੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ आफ्टर 14th of December। बाय बाय। तो आप देख सकते हो फॉरएवर इस लेवल का आपको इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई देती है। अब एक चीज मेरे को बताना, आप सीरियसली एक चीज बताना, काफी सारे लोगों के ना सपने होते हैं कि मैं बाहरली कंट्री जाऊंगा, वहां पे घूम के आऊंगा, और उन लोगों के ना वो सिर्फ सपने ही बने रहते हैं, खाली सपने, पर वो उन सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो काम वो नहीं करता जहां से वो सपने पूरे हो जाए। काम वो ऐसा करता है जहां से उसका घर का खर्चा ही मुश्किल से निकले। तो आपने डिसाइड करना है। काफी सारे लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? कारण वो खाली सपने देखते रहेंगे और खाली बातें करते रहेंगे, खाली सपने देखते रहेंगे और खाली बातें करते रहेंगे, बट वो काम और वो सोच नहीं रखते जो अमीर लोग रखते हैं। तो अगर आपको भी सक्सेसफुल होना ना, आपको वो सोच और वो काम करना पड़ेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं। अगर उनको फॉलो किया ना, आप वही इंसान बनोगे। जैसे इंसान को आप फॉलो करते हो ना, वैसे ही बनते हो। अगर आप आधार कार्ड को फोटो कॉपी करते हो तो आधार कार्ड, वो जो फोटो कॉपी होती है उसमें क्या निकलता है? आधार कार्ड ही निकलता है। लाइफ में कामयाब होने के लिए सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करोगे तो सक्सेसफुल बनोगे। 20 से 30 हजार कमाने वाले कॉपी करोगे, वही बनोगे। एक ये शराबी को कॉपी करोगे, शराबी बनोगे। चोर को कॉपी करोगे, चोर बनोगे। अब आपने डिसाइड करना है किसको आपने कॉपी करना है, किसके जैसा आपने बनना है। और यहाँ पे आपके काफी सारे न्यू फ्रेंड्स होते हैं, एक वो संगत आपको मिल जाती है कामयाब लोगों की। अब काफी सारे लोगों का सपना होता है कि वो खुद का घर ले। तो आपका अगर ये सपना है कि आप खुद का घर लो, अपने मम्मी पापा खुद का घर गिफ्ट करो, तो ये सपना आप फॉरएवर से पूरा कर सकते हो। अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को ना बहुत अच्छी एजुकेशन दूं, हाई लेवल की एजुकेशन दूं, तो आप अपने बच्चों को यहाँ से हाई लेवल की एजुकेशन दिलवा सकते हो। हाई लेवल की एजुकेशन दिलवाने के पास आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा आपको पता है किस चीज में सबसे ज्यादा है? बिजनेस में। तो अब आपने डिसाइड करना है कि अपने बच्चों को कैसे आपको एजुकेशन दिलवानी है। और यहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए की चैरिटी करते हो। अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि मैं काफी सारे गरीब लोगों की हेल्प करूं, उनको कुछ पैसा दूं ताकि वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा अच्छा कुछ कर पाए। तो आप यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की चैरिटी कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, सुनील गुप्ता, आप उनको देखना, वो इस बिजनेस को कर रहे हैं और लाखों रुपए की चैरिटी कर देते हैं वो। तो अगर काफी सारे लोगों का सपना है कि मैं खुद के दम पे गाड़ी लूं, तो ये सपना भी आप फॉरएवर से पूरा कर देते हो। अब सोच के देखो, अगर आपने इस बिजनेस को नहीं किया तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी खुद के दम पे गाड़ी लेने की, वो आपने गवा दी। आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद का घर लेने का, वो आपने गवा दी। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी आप अपने बच्चों को हाई लेवल की एजुकेशन दिलवा सकते थे, वो आपने खो दी। अगर आप कर लेते हो तो आप इन चीजों को अचीव
कर सकते हो। अब यहाँ पे काफी सारे सीनियर्स हैं हमारे जो ऑलरेडी इन अचीवमेंट्स को कर चुके हैं। प्रदीप सर हो गए, श्लेष सर हो गए, अजहर सर हो गए, जो कम एज में यहाँ से खुद की गाड़ियां बाय कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है तो आप भी यहाँ से इन अचीवमेंट्स को पूरा कर सकते हो। तो उसके बाद अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ को बिल्कुल टोटली चेंज कर चुके हैं, लग्जरी लाइफ यहाँ पे जी रहे हैं। आपके सामने मिक्लॉज है, सो आप देख सकते हैं इनके पास लैम्बोर्गिनी, रॉयल्स रॉयस जैसी गाड़ियों की लाइनें लगी हैं और इनकी टीम में। तो आप कुछ सोच के देखो, सेम लाइफस्टाइल, सेम लग्जरी लाइफस्टाइल आप यहाँ से इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद अब आपके पास इतना टाइम होता है कि आपकी जो हॉबीज है आप उनको एंजॉय कर सकते हो। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ जीते हो। आपकी फैमिली भी खुश होती है और आप भी खुश होते हो, क्योंकि आपके पास टाइम भी होता है और पैसा भी होता है और सिक्योरिटी भी होता है, किसी भी चीज की आपको टेंशन नहीं होता। और यहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट करते हो। आप देखो जॉब कर रहे हैं, जब तक वो जॉब पे जाते रहेंगे पैसा आता रहेगा, जिस दिन वो जॉब पे जाना बंद कर देगा उसी दिन उसको पैसा आना बंद हो जाएगा। बट आप फॉरएवर कर रहे हो और मैनेजर लेवल अचीव कर रहे हो। आप यहाँ पे मैनेजर लेवल पे आपकी मंथली इनकम लाखों रुपए। कल को आप काम नहीं भी करते, जैसे एक महीना आपने काम नहीं किया या कुछ भी इमरजेंसी आ गई या आपके साथ कुछ भी हो गया, तो आप घर बैठ सकते हो, आपको इनकम आती रहेगी। जिसको बोला था आप काम ना करे तो भी आपको इनकम आती है, तो पैसिव इनकम यहाँ से आप जनरेट कर लेते हो। सो ये हमारे कुछ सीनियर्स है, आप इनकी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके आप इनका लाइफस्टाइल देख सकते हो कि कैसा लाइफस्टाइल ये एंजॉय कर रहे हैं, कैसे इस प्लेटफॉर्म में आए थे, कैसे इनकी शुरुआत हुई थी, कैसे इन्होंने जीरो से इस बिजनेस को स्टार्ट करा था और कैसे आज ये लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी तक पहुंच चुके हैं। तो ये मेरे ग्रेट अपलाइन है भावना शर्मा BDT23। ये वो अपलाइन है जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज करा, क्योंकि कामयाब होने के लिए लाइफ में एक मार्गदर्शन करने वाला गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी। सो इन्होंने मुझे गाइड करा, मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया, मुझे उस काबिल बनाया कि मैं आगे बढ़ सकूं। शायद अगर मेरी लाइफ में ये मैम ना आते ना, तो शायद आज मैं कामयाब ना होती। तो लाइफ में कामयाब होने के लिए आपको गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑलरेडी आपको एक गुरु मिल चुका है जो आपको कामयाब करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। ये मेरी खुद की आईडी है, आई एम मोनिका BDT23। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि किस तरह की लाइफ में यहाँ से एंजॉय कर रहे हो। उसके बाद आरके रोहित सर है, ये आप इनको फॉलो करके आप देख सकते हो कैसे इंटरनेशनल टूर इन्होंने क्वालिफाई करा और कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये पवन सर है, आप इनको फॉलो करके इनकी इंस्टा आईडी देख सकते हो। क्योंकि अगर सर की बात करो ना, सर ऑलरेडी इस बिजनेस में 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए हैं। अब लोग ना गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल होते हैं, पागल। गांव में बहुत ज्यादा लोग पागल होते हैं जॉब्स के लिए कि हमें जॉब मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब में। तो ये वो सर है जिन्होंने 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है सिर्फ इस बिजनेस के लिए। क्यों छोड़ी? क्योंकि सर को पता लग गया था अगर जॉब करूंगा तो जो मेरे सपने है ना, वो सपने मैं जॉब से पूरे नहीं कर पाऊंगा। एक वही है, अच्छा खा लूंगा, अच्छे कपड़े डाल लूंगा, बच्चों को अच्छे कपड़े पहना दूंगा, बट वही अपने जो सपने हैं ना, उन सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो सर ने 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। आज मिलियनियर सर, लाखों रुपए कमा रहे। अगर जॉब करते हैं तो शायद पूरी जिंदगी जॉब कर लेते तो भी वहां से लाखों रुपए नहीं कमा सकते थे। तो आप सर को इंस्टा आईडी पे जाके देख सकते हैं। आयुष सर है, अभी रिसेंटली लग्जरी अचीवमेंट सर करने वाले हैं, तो आप इनकी प्रोफाइल पे जाके विजिट कर सकते हो। या हमारे BDT23 के फाउंडर है मिस्टर अनमोल सर, आप इनको चेक कर सकते हो किस तरह की लाइफ यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। लग्जरी गाड़ी सर यहाँ से अचीव कर चुके हैं, लाखों में ऑलरेडी इनकम कमा रहे हैं। खुद सोच के देखो, अगर हम सब जो लाखों रुपए इस प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं, अगर हम सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते, क्या जो अचीवमेंट हमने यहाँ से लिया, लाखों में इनकम, टूर क्वालिफाई कर रहे हैं, मिलियनियर बन चुके, क्या ये हम जॉब से कर पाते? कभी भी नहीं कर पाते। अब देखो लॉकडाउन की अगर बात करूँ ना, पिछले साल लॉकडाउन लगा था, इस साल भी लॉकडाउन लगा। पूरे मतलब कि कोरोना वायरस की वजह से काफी सारे लोगों की घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डाउन गई। लॉकडाउन में जिन लोगों के खुद के बड़े बड़े शोरूम थे, लॉकडाउन की वजह से उनको वो बंद करने पड़े, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत ज्यादा नीचे आ चुका था, बहुत ज्यादा उनको लॉस झेलना पड़ा। बट अगर वहीं पे मैं फॉरएवर की बात करूँ ना, इन्हीं लॉकडाउन के बीच में मैं मिलियनियर बनी। और मिलियनियर का आपको पता है कौन होते हैं? मिलियनियर वो इंसान होते हैं जिसकी पूरी 1 साल की जो इनकम है 10 लाख से ऊपर हो।
सो मैं मिलीनियर बनी लॉकडाउन के अंदर अंदर। सो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी, आप आगे बढ़ सकते हो, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है जो किसी और इंसान के पास नहीं है। ये हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर सले सर, आप इनको फॉलो करके देख सकते हो कि किस लेवल की लाइफ यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। अगर सर की बात करूँ तो सर ऑलरेडी इस बिजनेस में आने से पहले ऑलरेडी बिजनेस करते थे, जिस बिजनेस में 50 से 60 हजार रुपए कमाते थे, और वो बिजनेस इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगा के स्टार्टअप किया था, बट फॉरएवर में आए, इन्होंने करना स्टार्ट करा, आज लाखों रुपए तक सर यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सो ये मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर प्रदीप सर। सो आप इनको जाके चेक कर सकते हो। सर की अगर बात करूँ, सर ने एमए की है। अब आप कॉलेज में जाना, जो लोग एमए कर रहे हैं उनको देखना, जो लोग एमए कर चुके हैं उनको देखना वो कैसी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। और सर की एक बार इंस्टाग्राम फाइल पे आप जाके चेक करना सर की लाइफस्टाइल कैसी है, सर कैसी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और एक आप उन इंसान को चेक करना जो ऑलरेडी एमए कर चुके हैं, आज वो मार्केट में कैसे हैं, उनकी लाइफ क्या और प्रदीप सर की लाइफ क्या। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ब्राइट है। सो आप अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाते हो। लेगेसी मतलब क्या, आज आप एक आम का पेड़ लगा रहे हो जिसको उगने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसको आपको टाइम पे पानी देना पड़ेगा, खाद भी देना, हर एक चीज की आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। जब वो आम बड़ा हो जाएगा और आम देना स्टार्ट करेगा ना, आपकी आने वाली पीढ़ियों तक वो आम देगा। सो वही चीज आप फॉरएवर में आज एक पेड़ लगाते हो, मेहनत करके उस पेड़ को इतना बड़ा करते हो, मैनेजर लेवल तक आप पहुंच जाते हो, मैनेजर लेवल पे वो पेड़ आपका बड़ा हो जाता है, फल देना स्टार्ट करता है। अब वो मैनेजर लेवल पे जो आपने पेड़ बड़ा किया है, वो लेवल आपके जाने के बाद आपके बच्चों को सिक्योरिटी देता है, आपके बच्चों तक वो पैसा देता है। तो आप अपनी फैमिली के लिए लेगेसी छोड़ के जाते हो। अब डिसाइड आपने करना आप अपनी लाइफ में क्या चीज चाहते हो, क्योंकि देखो काफी सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं ना, तो वो ये चीज पूछते हैं कि मैं इस बिजनेस को कर तो लूं, इस बिजनेस में क्या बेनिफिट्स है। तो सारे बेनिफिट्स आपको मैंने बता दिया। अच्छा पैसा यहाँ से ले सकते हो, अच्छी हेल्थ यहाँ से ले सकते हो, अच्छी सिक्योरिटी ले सकते हो, फैमिली को सेफ फ्यूचर दे सकते हो, लाइफस्टाइल ले सकते हो, टाइम फ्रीडम ले सकते हो, फेम रिस्पेक्ट, सारी चीजें आप ले सकते हो। अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते तो ये सारी चीजें आप मिस कर देते हो। सब आपने डिसाइड करना है इन सारी चीजों को आपने मिस करना है या क्या करना है। बाकी मेरी तरफ से डियर बेस्ट, मैं एंड करते हैं इस ट्रेनिंग को यहीं पे।